सुरेखा अग्रवाल स्वरा दीदी के आह्वान सुनो ना के लिए मेरी एक कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाम है बेटी। सुनीता थक कर खिड़की के बाहर शून्य में देखती बैठी थी। उनके पति बीमारी से लड़ रहे थे। दोनों की उम्र 65 साल से ज़्यादा थी। पास पड़ोस कोई मदद करने वाला नहीं था। बेटा सतीश कार्यालय के काम से परदेश गया हुआ था। सुनीता को अपनी बेटी सरस्वती की याद आ रही थी। बाबा के लिए बेटी एक बोझ सा थी। कॉलेज डिग्री पाने पर उन्होंने सरस्वती का ब्याह तय कर दिया। बेटी बहुत होशियार थी। उसे आगे पढ़कर कुछ बनने की तमन्ना थी। सुनीता ने समझाने पर भी बाबा नहीं माने। गुस्से में आकर वे बोले, तूने मेरी बात न मानकर मेरा अपमान किया है। आज से तू मेरी बेटी नहीं, न ही मेरे घर में तुम्हारे लायक कोई जगह है। 2 दिन बाद सरस्वती घर छोड़कर चली गई। सुनीता चिट्ठी पत्री या फ़ोन से बेटी के साथ संपर्क रखे, ये बाबा को नामंजूर था। देर रात वो बेचारी बेटी की याद में खून के आंसू रोती रही। कोई दोस्त रिश्तेदार से उसकी खुशहाली की खबर मिलती थी। खुद के बलबूते पर वो उच्च शिक्षा लेकर बड़े कार्यालय में अफसर बन गई थी। सुबह सतीश का फ़ोन आया था। माँ, तुम चिंता मत करो, सब बंदोबस्त हो गया है। लेकिन हज़ारों मील दूर से वो भी क्या मदद कर सकता था। निराशा के कोहरे में लिपटी सुनीता ने दरवाजे पर कोई महंगी गाड़ी रुकते देखा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। देखा तो बाहर सरस्वती को देखा। आश्चर्य अविश्वास से देखते वो निशब्द देखती रह गई। बाबा की तबीयत कैसी है? सतीश भैया ने मुझे फ़ोन किया था। हम दोनों हमेशा आपस में बात करते रहते हैं। खबर मिलते ही सब काम छोड़कर मैं चली आई। उसने माँ को गले लगाया। माँ की आंखों से आंसू रुके नहीं रुकते थे। बाबा के पास जाकर उनका हाथ हाथ में लेते हुए सरस्वती बोली, बाबा, अब मैं आ गई हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं। आप बस जल्द ही तंदुरुस्त हो जाइए। बेटी सरस्वती बाबा इतना ही बोल पाए। बाकी सब कुछ उनके चेहरे की शर्म, कृतज्ञता, खुशी और बहती हुई आंसुओं ने कह दिया। धन्यवाद।